वो पहाड़ आज भी वहीं खड़े हैं, वैसे ही चुप जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जमीन पर लहू है, चीखें हैं और एक प्रेमिका की गोद में दम तोड़ता हुआ उसका प्रेम। 22 अप्रैल 2025 तारीख अब सिर्फ कैलेंडर में नहीं रहेगी, बल्कि एक जलता हुआ जख्म बनकर हर संवेदनशील दिल की दीवार पर दर्ज हो गई। कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, आज फिर आग में झुलस गया। इस बार लहू बहा है उन लोगों का जो वहां सिर्फ वादियों से प्रेम करने गए थे, जिनके मन में न बंदूकें थीं न साजिशें, बस तस्वीर खींचने, हंसने और पहाड़ों से कुछ सुकून मांगने की तमन्ना थी। लेकिन आतंक की गोली सिर्फ जान नहीं लेती, धर्म के नाम पर भाईचारे का भरोसा छीन लेती है। तस्वीर में एक युवक अपनी प्रेमिका की गोद में लेटा है, हमेशा के लिए। उसके चेहरे पर थमी हुई सांसें और लड़की की आंखों में वो आंसू जो अब कभी सूखेंगे नहीं। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, यह असलियत है, एक ऐसे सच जिसे शब्दों में बांधना भी पाप लगता है। प्रेम, आतंक और मृत्यु, तीनों एक ही फ्रेम में। यह दृश्य हमारे समाज के हर उस सवाल को खड़ा करता है जिसे हम टालते आए हैं। क्या वादियां सैलानियों के लिए हैं? क्या धर्म, राजनीति और नफरत के बीच इंसानियत की कोई जगह बची है? यह हमला सिर्फ शरीर पर नहीं हुआ, यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर हमला है। यह सवाल है उन सब से जो सब ठीक है के भ्रम में जी रहे हैं। यह कड़ी चेतावनी है उस व्यवस्था को जो पर्यटकों को आमंत्रण देती है लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम अब भी चुप रहेंगे? यह उस लड़की की मौन चीख हमें भीतर तक हिला पाएगी। कश्मीर में खून बहा है, वो खून सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से निकला है। वो तस्वीर अब हमारी आंखों में बस गई है, जैसे चेतना में एक बड़ा हथौड़ा जो हमें हर रोज याद दिलाएगा कि प्रेम, प्रकृति और पवित्रता तीनों इस देश में खतरे में है।